हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 60 डेज फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो हम लेकर चल रहे हैं कि राउंड अबाउट हमारे पास अप्रैल मई का मंथ तो है ही है। ठीक है ना, जून में एग्जाम होगा या फिर मई एंड में भी हो सकता है। तो 60 डेज का हम लगाकर चल रहे हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड है। ठीक है ना, तो कैसे आप इसके अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ पहले सिलेबस, हर सेक्शन का सिलेबस, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स की स्ट्रैटेजी की, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको करना है, कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है, कौन से स्टडी रिसोर्सेज रहेंगे, एंड मेरे पास आपके पास आपके लिए एक डे टू डे प्लान है। टारगेट्स, स्टडी टारगेट्स हैं आपके लिए डे टू डे, जो आपको अचीव करने हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको इसके मॉक टेस्ट चाहिए तो भर भर के कमेंट करिए, फिर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगी। loggery.in पर ये मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे एंड ऑल्सो लॉन्च पे आपको ऑफर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप वो ऑफर मिस ना करें। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स मेंशन करी हुई है मैंने। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल 12th के अंदर। ठीक है ना, अगर आप अभी अपीयर भी हो रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल ये एग्जाम दे सकते हो आप अभी भी। ठीक है, 22 ईयर्स के आप होने चाहिए, नॉट मोर देन 22 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई, नॉट मोर देन। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को अगर आप मोर देन 22 ईयर्स हो रहे हो तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, और आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो है, इंग्लिश है 40 मार्क्स की, करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके 40 मार्क्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स। तो आपका 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर जो होगा वो अलीगढ़ यूपी में होगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में होगा, कोझिकोड केरला में होगा। ठीक है ना, ये एग्जाम सेंटर्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और एनालॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब यार यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहती हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आएंगे ही नहीं, ये आएंगे बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। ऑड वन आउट का, जिसको नाम क्लासिफिकेशन भी हो सकता है बहुत सारी बुक्स के अंदर। ठीक है, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, या फिर RS अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक में इन्वेस्ट करके ही बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा, राइट। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में भी आप जा सकते हो, राइट। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में से 1 to 8 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। नंबर्स, डेज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपको 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न में से करने हैं। ठीक है ना, 18 डेज नंबर बाय एस्टर्न। ठीक है ना, ये वाली बुक में से आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी टिप्स आपको पता चलें, ठीक है ना, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वो आपको अपनी बुक में नोट कर लेने हैं। जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग सॉल्व करें, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। ठीक है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी मार्क कर लेना। एनालॉजी और ऑड वन आउट जो है, इसको कम टाइम देना, लेस टाइम। ठीक है, 1-2 आवर्स में कॉन्सेप्ट समझकर आगे बढ़ जाना, पूरे टॉपिक सॉल्व नहीं करने, बाकी सारे ट्राई करना कि सारा सॉल्व कर सको, इतना टाइम आपके पास है। ठीक है, बिकॉज इस एग्जाम का सिलेबस बहुत कम है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। साइनोनिम, एंटोनिम्स 5 to 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ईडियम्स हैं इसके अंदर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमको साइनोनिम, एंटोनिम्स ये कैसे करने हैं। देखो, जो आपके साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, ठीक है, जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है ना, और आपके जो ईडियम्स हैं, हर रोज एवरी डे जब तक एग्जाम नहीं होता है 6 डेज तक आप 20 ईच याद करोगे, 10 to 20 ईच, और 7th डे पे पिछले याद करोगे। जितने होते जाएंगे उतने रिवाइज करते जाओगे। इसके लिए आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो। ठीक है ना, कोई और बुक आपके पास इंग्लिश की ऑलरेडी, वहां से भी कर सकते हो। ये डेली करना ही करना है, ये टाइम टेबल का पार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। टाइम टेबल वाले पार्ट में मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। ये प्रेपोजिशंस, टेंसेस ये कर लेने हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये पहले करने हैं, ग्रामर पहले करनी है, फिर आपको फिलअप्स ऑफ स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ग्रामर बेस्ड होते हैं ये। ठीक है ना, एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये करने हैं। स्पेलिंग्स जो हैं वो भी याद करने पड़ेंगे, ये भी हर रोज। स्पेलिंग्स भी इसी कैटेगरी में डाल दो, 20 ईच, 10 to 15 ईच तो कर ही सकते हो, 20 अगर ज्यादा लग रहे हैं, ये आपको ऐसे करने होंगे। ठीक है ना,
उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थ्योरी के लिए आप यूनिवर्सल्स की बुक खरीद सकते हैं। यूनिवर्सल्स की बुक में से आप थ्योरी और एमसीक्यूज कर सकते हैं। देखिए यूनिवर्सल्स की बुक काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, ₹800 के अराउंड होती है ये, तो अगर आप डायरेक्ट कोर्स में से पढ़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं वो तो यूनिवर्सल्स में से ही होंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं क्वेश्चंस भी आपके लिए इसी मतलब अब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर कवर करवा सकती हूँ अगर आप कहोगे तो, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम जो है loggery.com पे जाना है, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे। 2 पीडीएफ्स हैं और 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे करी हुई हैं, वो कर आपको जाने हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण से हो सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगी कि जो एमसीक्यूज हैं, जनवरी से हमने एमसीक्यूज डालने स्टार्ट करें, जैन फेब मार्च एमसीक्यूज डले हुए हैं, ये आप अप्रैल मई तक के एमसीक्यूज अगर पढ़ जाए ना, ये एमसीक्यूज अगर खरीद लें आप इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज क्या है, द हिंदू बेस्ड भी है इसके अंदर और एक्स्ट्रा सोर्सेज बेस्ड भी है, ठीक है ना। द हिंदू बेस्ड तो कवर ही है, एक्स्ट्रा सोर्सेज से भी पीआईबी की वेबसाइट से जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी इसमें कवर करवाया गया है। तो जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक जो loggery.in के आपके एमसीक्यूज है ना, वो खरीद के प्रैक्टिस करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो, सेकंड सोर्स है आपका। मैंने आपको अपना सोर्स बता दिया, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर है हिस्ट्री, या यूनिवर्सल्स की बुक में आप इन्वेस्ट कर ही दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपको कॉन्स्टिट्यूशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस इंपॉर्टेंट फर्स्ट, साइंस इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारा भी यूनिवर्सल में से अगर एमसीक्यूज लगा जाओगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो यूनिवर्सल कोई भी एनी एडिशन कोई पुरानी किसी के पास पड़ी हो ना तो बस ले लो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ये कहूँगी अगर 1 शॉट्स लेने हैं तो 1 शॉट्स भी ले सकते हो, बट एमसीक्यूज तो लगाने मैंडेटरी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने, अगर आपने कहीं नोट्स बनाए हैं, कुछ बनाए हैं तो वो बना सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स का मैं डालना भूल गई, यहाँ पर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करने हैं, रट्टा मारने हैं, ठीक है ना। और अगर 1 शॉट्स लेने हैं तो 1 शॉट्स में 7 to 8 आवर्स का वीडियो लेक्चर है। मैं कहूँगी यहाँ पर एमसीक्यूज लगाने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसके लिए एमसीक्यूज बहुत बढ़िया रहेंगे। तो एमसीक्यूज loggery.in से ले लीजिए और हर रोज उनके साथ 1 to 2 आवर्स जो है उनको सॉल्व करें, याद करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। वैसे ये आपका शेड्यूल है, मई तक 3 मई तक आपका फुल सिलेबस डन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे रिविजन, ठीक है। रिविजन के साथ साथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना, तब तक मॉक टेस्ट में डालने की पूरी कोशिश रहेगी। आप भी बोल देना यार, कॉन्फिडेंस आ जाता है लॉन्च करने का अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ हम खरीदेंगे। मॉक टेस्ट आ जाएंगे, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना और फिर आपका स्कोर देखना कैसे बढ़ेगा जब आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे। जो भी वीडियो चाहिए बता देना। रिवीजन के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि रिवीजन के लिए ना इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आप अंडरलाइन करो, ठीक है। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप चीज़ों को मार्क करो। क्वेश्चंस का कभी भी आंसर मार्क मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस का एमसीक्यूज का अगर कर रहे हो ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के हैं उसके कर लेना, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर दोगे वहाँ पर, ठीक है। और अगर स्टैटिक जीके के नोट्स बना सको, मतलब स्टैटिक जीके का जैसे क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आंसर का रीजन पता है क्यों है, बहुत बढ़िया बात है। अगर रीजन नहीं पता ना तो गूगल करके थोड़े नोट्स बना लोगे तो सही रहेगा, रिवीजन के टाइम पे भी याद रहती है। तो अंडरलाइन और मार्क करना और पॉइंटर्स बनाना बुक के अंदर ही बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे सही रहता है। डिफिकल्ट और रॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, क्योंकि उसी क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करके आपकी रिवीजन हो जाती है। तो दैट इज हाउ यू कैन रिवाइज। अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, ठीक है, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाना है, ये अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है ना, ये फिर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं लेकर आऊंगी। एंड मॉक टेस्ट के लिए प्लीज़ मुझे बता के जाना कि हाँ भाई हमको मॉक टेस्ट चाहिए, तो मॉक टेस्ट आपके आ जाएंगे। कोई और वीडियो रिक्वेस्ट आपकी है, कोई और डाउट आपका है तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। वी आर देयर बाय द नेम @IamLoggery, तो वहाँ पर भी हम रिप्लाई कर देंगे। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।